राठौर पैलेस। इस वक्त आकृति फोन की तरफ देखते हुए अपने मन में, ये कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं हूँ, ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि तभी पीछे से रणविजय आकृति को आकर कसकर पकड़ लेता है। रणविजय आकृति के बालों पर फुसफुसाते हुए, डार्लिंग क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी उठ चुकी हो। ये कहते हुए रणविजय जैसे ही आकृति का चेहरा अपनी तरफ करता है तो देखता है कि इस वक्त आकृति की आंखों में आंसू थे। यह देखकर रणविजय, क्या हुआ है डार्लिंग, तुम्हारी आंखों में आंसू। रणविजय को देखकर आकृति पूरे तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे। तभी रणविजय आकृति के दोनों कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, डार्लिंग हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। तभी आकृति हड़बड़ाते हुए, वो मैं, इसके आगे आकृति कुछ कह पाती कि तभी आकृति के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। यह देखकर रणविजय जैसे ही आकृति का फोन उठाने लगता है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। रणविजय आकृति के फोन की तरफ देखते हुए, यह तो तुम्हारी वीडियो है, लेकिन तुम, इसके आगे रणविजय कुछ बोलता कि तभी आकृति रणविजय का हाथ पकड़ते हुए, बिलीव मी रणविजय, ये मैं नहीं हूँ। ये कहते हुए आकृति रणविजय की तरफ देखती है कि तभी रणविजय आकृति का हाथ अपने से छुड़ाते हुए बेहद सर्द और गुस्से भरी आवाज में, तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या, इस वीडियो में साफ साफ तुम नजर आ रही हो, वो भी तुम किसी और लड़के के साथ। ये कहते हुए रणविजय गुस्से से आकृति को अपने से दूर करता है। तभी आकृति रणविजय के सामने आते हुए, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करें, इस वीडियो में जो है वो मैं नहीं हूँ, मैंने बल्कि आज तक किसी भी लड़के को। आकृति इसके आगे कुछ कह पाती कि रणविजय गुस्से भरी आवाज में, और शटअप आकृति, किसी बच्चे को भी ये वीडियो दिखाकर पूछोगी ना कि इस वीडियो में लड़की कौन है तो हर कोई तुम्हारा नाम लेगा। मैं तुमसे उस दिन साफ पूछ चुका था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और नहीं, लेकिन अब ये वीडियो साफ बता रही है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये कहते ही रणविजय आकृति के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। रणविजय आकृति की आंखों में देखते हुए, तुम ये सब कैसे कर सकती हो, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह चुकी थी, मुझे लगा कि तुम मुझसे सच में मोहब्बत करती हो। लेकिन तभी आकृति बात को पूरा करते हुए, रणविजय विश्वास करे मेरा, मैं आज भी आपसे प्यार करती हूँ, ये वीडियो मेरा नहीं है, बेशक चेहरा मेरे जैसा है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे जानबूझकर बदनाम करना चाह रहा है। प्लीज, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। ये सुनते ही रणविजय आकृति को अपने से दूर करते हुए, कैसे गुस्सा ना करूं, इस वीडियो में साफ तुम दिख रही हो और तुम कह रही हो कि मैं आंखों देखी चीज पर विश्वास ना करूं, तुम कैसे सोच सकती हो। तभी आकृति, प्लीज, इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है, किसी ने ये एमएमएस बनाया है और सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया है, कभी भी मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकती, अपनी खुद की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये सुनते ही रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, विश्वास तो तुम मेरा तोड़ चुकी हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी ने भी ये एमएमएस देख लिया तो बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस वक्त आकृति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रणविजय बिना कुछ कहे अपना फोन लेकर सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। रणविजय स्टडी रूम में एंटर करते ही किसी नंबर पर कॉल करते हुए बेहद सर्द आवाज में, एक एमएमएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड हुआ है, इसे जल्द से जल्द डिलीट करवाया जाए। तभी दूसरी तरफ से शख्स, लेकिन सर ये इतना पॉसिबल नहीं है, कुछ देर टाइम लग सकता है। तभी रणविजय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन इसके बदले ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट हो जानी चाहिए, इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो करो। ये सुनते ही दूसरी तरफ से वह शख्स, ओके सर, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ देर इंटरनेट को बंद किया जाए। रणविजय ये सुनते ही, जो भी करना पड़े लेकिन जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये कहते हुए रणविजय गुस्से से अपना फोन टेबल पर पटकता है। वह बेहद गुस्से भरी आवाज में, आकृति ने मुझे धोखा दिया है, वह मुझसे झूठ बोल रही है, इतना तो मुझे मालूम पड़ चुका है, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि वह मेरे अलावा किसी और के नजदीक नहीं गई होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब मेरा आकृति से विश्वास टूट चुका है। दूसरी तरफ आकृति रूम में अपने फोन की तरफ देखते हुए, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं 100% नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर किसी ने भी इस वीडियो को देख लिया तो हर कोई मुझे रणविजय की तरह ही गलत समझेगा, लेकिन मैं इस वक्त क्या करूँ, रणविजय भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, उन्हें तो इस वीडियो पर ही विश्वास है, और होगा भी क्यों नहीं, इस वीडियो में हूबहू मैं ही दिख रही हूँ। ये कहते हुए आकृति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ आदित्य के प्राइवेट फार्म हाउस में आदित्य और माया एक साथ बिस्तर पर सो रहे थे कि तभी कुछ देर बाद माया को अपने शरीर के ऊपर किसी का हाथ महसूस होता है। जैसी माया आंख खोलकर अपने पेट की तरफ देखती है, इस वक्त उसके शरीर पर किसी का हाथ था। यह देखकर माया की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है।
वह तुरंत हड़बड़ाते हुए चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ आदित्य माया के शोर से तुरंत नींद से उठता है तो माया की तरफ देखते हुए, तुम पागल तो नहीं हो चुकी? सुबह सुबह इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो? आदित्य की बात सुनते ही माया बेहद गुस्से भरी आवाज में, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वह भी मेरे साथ एक ही बिस्तर पर? आपको शर्म नहीं आती? आदित्य माया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन माया गुस्से से आदित्य को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। माया बहुत तेज आवाज में, मैं तो पहले आपको खड़ूस और बदतमीज समझती थी, लेकिन आप तो उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, किसी के सोने का फायदा उठाते हैं। माया के मुंह से ये बात सुनते ही आदित्य बेहद गुस्से में आ जाता है। वह तुरंत माया के होठों पर अपना हाथ रखते हुए, अगर तुमने एक लफ्ज और कहा, आई स्वेयर, जो किया नहीं है वो सच में तुम्हें करके दिखाऊंगा। आदित्य की बात सुनते ही माया की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। इस वक्त माया आदित्य से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य ने गुस्से में माया को कसकर पकड़ के रखा हुआ था। आदित्य बेहद सर्द आवाज में, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से तुम्हारे पास था कि कहीं कल के इंसिडेंट के बाद तुम रात को डर न जाओ, इसी वजह से तुम्हारे बगल में लेट गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा था। मिस माया, आपके अलावा भी दुनिया में और भी खूबसूरत लड़कियां हैं जो कि आदित्य राठौर को पाने के लिए तड़पती हैं। आदित्य की बात सुनते ही माया अपने मन में, पता नहीं लड़कियां क्या देखकर इन्हें पसंद करती होंगी, एक नंबर के खड़ूस और बदतमीज है, ये सोचते हुए माया तुरंत आदित्य के हाथों को बाइट करती है, जिससे कि आदित्य की आह निकल जाती है और वह माया पर अपनी पकड़ ढीली कर देता है। माया तुरंत बिस्तर से उठकर, आदित्य राठौर, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो कि आप जैसे खड़ूस बोस की बातों में आ जाए। अभी कल रात तक तो आप मुझसे बदला ले रहे थे, मुझे परेशान करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहे थे, और अब आपको अचानक मेरी इतनी परवाह होने लगी। आपने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या? मैं आप जैसे बोस के इरादे अच्छे से जानती हूँ। तभी आदित्य अपने सर पर हाथ रखते हुए, इसका फिर से शुरू हो चुका, सुबह सुबह कोई इतना कैसे बोल सकता है? ये सोचते हुए आदित्य गुस्से भरी आवाज में माया को देखते हुए, मिस माया, अब आपके मुंह से एक और शब्द नहीं मैं सुनना चाहता। ये सुनते ही माया, ओ, तो आपसे सच सुना नहीं जा रहा, लेकिन मैं बोलूंगी और मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता। ये कहते हुए माया तुरंत आदित्य की इंसल्ट करने लगती है, जिसे सुनते ही आदित्य अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए तुरंत माया के पास जाता है और माया का हाथ कसकर पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल देता है, और अगले ही पल उसके ऊपर आकर, मिस माया, बहुत बोल लिया आपने। जब इंसान ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा, लेकिन दूसरा इंसान उसे बार बार गलत ठहरा रहा हो, तो फिर ऐसी गलती क्यों न की जाए? ये कहते ही वह माया के होठों पर अपने होठ टिकाने वाला था कि तभी माया चिल्लाते हुए, प्लीज इस बार नहीं। आदित्य कुछ देर के लिए माया की आंखों में खो जाता है। इस वक्त माया काफी ज्यादा डरी लग रही थी। ये देखकर आदित्य तुरंत माया को छोड़ देता है और अगले ही पल वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, मिस माया, अगली बार सोच समझकर बात करना कि आप किससे बात कर रही हैं। ये कहते हुए आदित्य वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ माया एक लंबी सांस लेते हुए, आज तो तू बाल बाल बची। ये कहते हुए माया सीधा बालकनी में चली जाती है। इस वक्त बालकनी से समुद्र का व्यू काफी अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ राठौर पैलेस, इस वक्त आकृति बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि कुछ देर बाद ही रणविजय रूम के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि इस वक्त आकृति बेहद रो रही थी। यह देखकर रणविजय अपनी आंखें बंद करते हुए एक लंबी सांस लेता है और बिना कुछ कहे जैसे ही वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है तो आकृति तुरंत रणविजय का कसकर हाथ पकड़ लेती है। आकृति रोते हुए, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं ये सब घटिया काम नहीं कर सकती। आपको अपनी डार्लिंग पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। ये सुनते ही रणविजय आकृति के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी कोई और है, जो है उसी के साथ तुम्हारी ये वीडियो है। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। क्या इस बात का जवाब तुम दे सकती हो? ये सुनते ही आकृति, लेकिन इस वक्त आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? तभी रणविजय आकृति से दूर होते हुए, क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ मालूम नहीं। शायद हो सकता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारा झगड़ा हो गया होगा, इसी वजह से तुमने गुस्से में आकर मुझसे शादी कर ली और बाद में तुम दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो चुका होगा, इसी वजह से तुम अब मुझे बेवकूफ बना रही हो। ये सुनते ही आकृति रणविजय के सामने आते हुए, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हाँ, मेरा आपसे शादी करने का रीजन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी पीठ पीछे ये सब करूंगी। ये सुनते ही रणविजय, अगर तुम इतना सच कह रही हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि जो तुमने अब तक मुझे कहा है वह सब कुछ सच है। तुम्हारा मेरे अलावा किसी के साथ अफेयर नहीं। ये कहते हुए रणविजय आकृति का हाथ जैसे अपने सर पर रखने वाला था कि तभी आकृति अपना हाथ पीछे कर लेती है। ये देख कर रणविजय, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी। चलो, मुझे इतनी तो खुशी है कि एटलीस्ट तुमने मेरी झूठी कसम तो नहीं खाई।
अब इससे साफ क्लियर हो चुका है कि तुमने मेरे साथ अब तक जो रिश्ता निभाया था वह सब झूठा था, और झूठ के रिश्ते कभी नहीं टिकते। और मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। तो इसी वजह से आज से मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं। हम एक छत के नीचे पति पत्नी तो रहेंगे, लेकिन पति पत्नी जैसा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। रणविजय के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वह जैसे ही रणविजय का हाथ पकड़ने लगती है कि रणविजय बेहद गुस्से भरी आवाज में, खबरदार, अब तुम मुझे छूने का हक खो चुकी हो। मैं बस अपनी फैमिली के सामने अब कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता। मेरी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं तुम्हारी वजह से उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ये कहते हुए रणविजय सीधा वॉशरूम में चला जाता है। रणविजय के जाते ही आकृति घुटनों के बल गिर कर रोने लगती है। आकृति रूधे गले के साथ, आखिर मेरे साथ ये सब क्यों होता है? मैं जब खुश रहती हूँ तभी गॉड अब मेरी खुशियाँ क्यों छीन लेते हैं? अभी अभी तो कितनी परेशानियों के बाद हम दोनों एक हुए थे। कुछ दिन बीता भी नहीं कि आपने फिर से मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली। बचपन में मुझसे मेरे माता पिता का प्यार छीन लिया, और जिसे सच्चे दिल से चाहा था उसे भी आपने मुझसे दूर कर दिया। ये कहते हुए आकृति फूट फूट कर रोने लगती है। करीब 5 मिनट के बाद आकृति अपने आंसू पोंछते हुए, नहीं, मैं इतना आसानी से सब कुछ खत्म नहीं होने दूंगी। इस एमएमएस की वजह से मेरा नाम, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसे मैंने इतनी मेहनत करके कमाया है उसे मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए आकृति तुरंत उठती है और सीधे क्लोजेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में माया कमरे में एंटर करती है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आदित्य शर्टलेस था और उसकी पीठ माया की तरफ थी। यह देखकर माया अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, ये कितने बेशरम है, ये कहते हुए माया दोबारा आदित्य की पीठ की तरफ देखती है तो उस तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। माया आदित्य की पीठ पर हाथ रखते हुए, जिसे देखकर आदित्य माया से दूर होते हुए, ये तुम क्या कर रही हो? लगता है अब तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। ये सुनते ही माया, आप कोई ऋतिक रोशन नहीं है जिसे देखकर मेरी नीयत खराब हो जाएगी। मैं तो बस ये देख रही थी कि आपकी पीठ पीछे काफी बड़ा घाव है। शायद लगता है कल उन लड़कों से मारपीट के दौरान आपको ये चोट लगी है। ये सुनते आदित्य, हाँ हो सकता है, तभी मैं सोचूं मुझे मेरी पीठ पर इतना दर्द क्यों हो रहा है। आदित्य के मुंह से ये बात सुनते ही माया गुस्से भरी आवाज में, आप मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले आए लेकिन अपना इलाज नहीं करवा सके, लेकिन आपको तो लड़ने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। ये कहते हुए माया आदित्य को बिस्तर पर बिठाती है। वह आदित्य की तरफ देखते हुए, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पर रखा हुआ है? आदित्य माया की बात का जवाब देते हुए, उसकी जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही माया गुस्से भरी आवाज में, जितना पूछा है आपसे उतना बोलिए। तभी आदित्य माया को एक ड्रॉर की तरफ इशारा करता है। माया आदित्य का इशारा समझते हुए तुरंत वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है। इस वक्त माया उस घाव को अच्छे से क्लीन कर रही थी, लेकिन इस दौरान माया आदित्य के बेहद करीब आ चुकी थी। माया के बाल आदित्य के चेहरे के ऊपर आ रहे थे। यह देखकर आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। माया अपने कोमल हाथों से आदित्य की पीठ पर दवा लगा रही थी, जिससे आदित्य को काफी ज्यादा आराम मिल रहा था। और दूसरी तरफ माया ने भी आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रखा था। करीब 5 मिनट के बाद, मैंने दवा तो लगा दी है लेकिन शायद आपको दवा लेनी पड़ेगी क्योंकि घाव काफी गहरा है। ये कहते हुए माया जैसे ही बिस्तर से उठने वाली थी कि तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वह जैसे गिरने वाली थी कि पलक झपकते ही आदित्य उसे अपनी बाहों में भर लेता है। गिरने के डर से माया ने आदित्य के दोनों कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस वक्त माया का सर आदित्य के कंधे पर था और उसने अपनी आंखें बंद की थी, जिसे देखकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह माया की तरफ देखते हुए, रिलैक्स मिस माया, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। ये सुनते ही माया जैसे अपनी आंख खोलती है तो आदित्य की बाहों में अपने आप को देखकर, सॉरी, वह मेरा पैर लड़खड़ा गया था। ये कहते हुए माया तुरंत आदित्य से दूर होते हुए सीधा वॉशरूम में चली जाती है। माया वॉशरूम के अंदर जाकर सांसें तेज लेने लगती है। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए, आखिर मेरा दिल इतनी जोर से धड़क क्यों रहा है? आज उनके इतने नजदीक आकर मुझे एक अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ आदित्य माया के इस तरह जाते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य बेहद धीमी आवाज में, एक नंबर की पगली है, कहते हुए आदित्य अपनी शर्ट पहनने लगता है। दूसरी तरफ मेहरा इंडस्ट्री, समीर फोन पर मोनिका से बात करते हुए, अब उस आकृति को पता चलेगा कि मुझे ठुकरा कर उसने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ से ये सुनते ही माया हंसते हुए, वैसे उस आकृति का आज चेहरा देखने लायक था। रणविजय ने आज उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाई है। इन दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। ये कहते हुए मोनिका हंसने लगती है। तभी समीर अपने दांत पीसते हुए, नहीं मोनिका, अभी आगे भी बहुत कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि आकृति खुद रोते हुए मेरे पास आए। मोनिका समीर की बातों का जवाब देते हुए, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, वह तुम्हारे पास आ जाए
और मेरे रणविजय को हमेशा के लिए छोड़ दे। रणविजय पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आज रणविजय को भी आकृति की सच्चाई मालूम हो चुकी होगी। ये कहते हुए मोनिका हंसने लगती है। तभी समीर, अगर मुझे बहुत पहले पता चल जाता कि आकृति मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है तो मैं उसी समय रणविजय के पास उसे कभी जाने ना देता, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता था आकृति बहुत ही ज्यादा भोली भाली लड़की है जिसका फायदा मैं उठा रहा हूँ। लेकिन अब पता चल रहा है, अब आकृति के पास भी दिमाग आ चुका है और उसने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। तभी मोनिका, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी भोली भाली सूरत वाली लड़की ऐसा घटिया काम कर सकती है। ये सुनते ही समीर, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ करवा सकता हूँ। फिलहाल तुम आम खाओ और गुटलियों पर ध्यान मत दो। बस मुझे टाइम टाइम पर आकृति की अपडेट देते रहो। ये सुनते ही माया, लेकिन अब तुम आगे क्या करने वाले हो? तभी समीर, इस एमएमएस के बाद आकृति का नाम, शोहरत सब कुछ खत्म हो जाएगा और रणविजय भी उसका साथ छोड़ देगा। जब वह अकेली टूट कर बिखर जाएगी तब मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ दिखावे की हमदर्दी जताऊंगा। ये कहते हुए समीर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। राठौर पैलेस। आकृति क्लोजेट रूम से तैयार होकर जैसे ही बाहर कदम रखती है तो देखती है कि रणविजय इस वक्त तैयार हो रहा था। आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने मन में, मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं सच सामने ला कर रहूंगी। ये कहते हुए आकृति जैसे ही अपने कदम बाहर रखने वाली थी कि तभी प्रिया जी रूम के अंदर कदम रखते हुए रणविजय को आवाज देती है। प्रिया जी की आवाज सुनते ही रणविजय जैसे ही पलट कर देखता है तो इस वक्त प्रिया जी के बगल में आकृति खड़ी थी। यह देखकर रणविजय प्रिया जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, हाँ मॉम बोलिए। तभी प्रिया जी अपना फोन रणविजय की तरफ करते हुए, देखो ना रणविजय, मैं रोज सुबह अपने फोन पर भजन सुनती हूँ, लेकिन आज फोन पर नेट ही नहीं चल रहा। कम से कम आधा घंटा ऊपर हो चुका है। घर के किसी भी फोन पर नेट भी काम नहीं कर रहा। ये सुनते ही रणविजय अपने मन में, थैंक गॉड, मोम के देखने से पहले ही पूरा नेट का सिस्टम बंद करवा दिया गया है। आकृति का अगर वो एमएमएस मोम या फिर घर का कोई भी सदस्य देख लेता तो इससे आकृति की बहुत बदनामी होती। ये सोचते हुए रणविजय की नजर आकृति पर जाती है। तभी रणविजय प्रिया जी की तरफ देखते हुए, मॉम रिलैक्स, शायद सर्वर का कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही प्रिया जी अपना चेहरा उदास करते हुए, लेकिन रणविजय, तुम्हें पता है ना कि रोज सुबह मैं लाइव भजन सुनती हूँ। आज मैंने सुना नहीं, अजीब सा लग रहा है। भजन सुनती हूँ तो मेरे दिल को काफी सुकून मिलता है। खैर, अगर तू कह रहा है तो मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। ये कहते हुए प्रिया जी की नजर आकृति पर जाती है। प्रिया जी आकृति की तरफ देखते हुए, बेटी आज तुम सुबह सुबह जा रही हो, नाश्ता भी किया नहीं तुमने। ये सुनते ही आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखते हुए, वो मॉम एक्चुअली अर्जेंट काम है, इसी वजह से जाना है। आकृति की बात सुनते ही प्रिया जी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और वहां से चली जाती है। प्रिया जी के जाते ही आकृति तुरंत फोन को चेक करते हुए देखती है कि उसके फोन पर भी नेट नहीं चल रहा था। तभी आकृति अपने मन में, ये अचानक सुबह सुबह नेट क्यों नहीं चल रहा, ये सोचती आकृति तभी, लेकिन अच्छा है अगर मॉम के सामने या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के सामने वह एमएमएस आ जाता तो मेरी क्या इज्जत रहती। यह सोचते आकृति की नजर रणविजय की तरफ जाती है। तभी आकृति के दिमाग में कुछ बात चलती है जिसे सोचते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। वह रणविजय की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, ये आपने किया है ना? तभी रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, तुम किस बारे में बात करी हो? तभी आकृति, आप बच्चे नहीं हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जानते थे वह एमएमएस अगर लीक हो गया तो मेरा करियर, मेरा नाम और साथ साथ फैमिली में मेरी बहुत बदनामी होगी। इसी वजह से आपने ये सब करवाया है। रणविजय आकृति की बातों को जानबूझकर इग्नोर करते हुए अपने फोन पर कुछ करने लगता है। यह देखकर आकृति तुरंत रणविजय से फोन छीन लेती है, जिसे देखकर रणविजय आकृति को गुस्से भरी निगाहों से देखता है। तभी आकृति रणविजय की आंखों में देखते हुए, आपके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है, इसी वजह से आपने ये सब किया, बस आप मुझसे गुस्सा हैं। ये सुनते ही रणविजय आकृति को अपने से दूर करते हुए, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से किया है। मैं तुम्हारी वजह से अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता। अगर कोई भी फैमिली का सदस्य वह तुम्हारा एमएमएस देख लेता तो तुम्हें आइडिया भी है उन्हें कितनी तकलीफ होती, और तुम अपने दिमाग से यह गलत फहमी निकाल दो कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज हो। ये कहते हुए रणविजय सीधा कमरे से बाहर चला जाता है। रणविजय के मुंह से बार बार कठोर शब्द सुनकर आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। आकृति अपने सर पर हाथ रखते हुए, मैं कैसे करूं सब कुछ ठीक जब आप ही मुझ पर विश्वास नहीं रखते। करीब 15 मिनट के बाद आकृति अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी मोनिका जानबूझकर आकृति के साथ टकराती है। मोनिका आकृति की तरफ देखते हुए, क्या बात है,
आज मिसेस आकृति को बहुत ज्यादा जल्दी है। लगता है किसी से मिलने के लिए जा रही है। आकृति मोनिका की बातों को इग्नोर करते हुए, सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं रहा। ये कहते हुए आकृति तुरंत राठौर पैलेस से बाहर चली जाती है। आकृति को जाता देख मोनिका तुरंत किसी को कॉल करते हुए, हाँ, वह अभी यहाँ से निकल चुकी है, ये कहते हुए फोन कट कर देती है। कुछ देर बाद आकृति अपने कैब में बैठकर सीधा माया के फ्लैट की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी आकृति की गाड़ी को फॉलो करते हुए एक ब्लैक कलर की कार आकृति का पीछा करी थी। करीब आधे घंटे बाद आकृति अब माया के अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी से उतरती है और सीधा किसी को फोन करते हुए माया के फ्लैट की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। तभी पीछे से एक ब्लैक कलर की कार से एक शख्स गाड़ी से उतरकर तुरंत आकृति के पीछे चला जाता है। लेकिन वही दूसरी साइड कोई चुपके से ये सारा नजारा देख रहा था, जिसे देखते ही उसकी आंखें बेहद नम हो जाती है। वह बेहद गुस्से भरी आवाज में, तो तुम अपनी दोस्त के घर में समीर से मिलने के लिए यहाँ पर आई हो ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। ये कहते हुए रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। रणविजय अपने मन में, अगर आज मैं तुम्हारा पीछा न करता तो शायद अभी भी मैं सच्चाई आंखों से देख ना पाता। मैंने सोचा था कि शायद हो सकता है कि वीडियो तुम्हारी ना हो। आंखों देखी सच पर भी मैं विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन और कितनी बार मैं आंखों देखी चीजों पर विश्वास ना करूं जो तुम खुद से करी हो। मैं कैसे उन्हें अनदेखा कर दूं। लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका है कि तुम बस मेरी फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुमने समीर को ही अपने दोस्त के घर पर मिलने के लिए बुलाया है और घर पर तुम ये बोल कर निकली हो कि तुम्हें कहीं अर्जेंट काम पर जाना है। ये कहते रणविजय गाड़ी की विंडो को बंद करते हुए सीधा गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान आकृति माया के फ्लैट में जैसे ही एंटर करती है तो देखती है कि इस वक्त माया वहां पर मौजूद नहीं थी। यह देखकर आकृति, ये अभी तक आई क्यों नहीं? आकृति ने यह कहा ही था कि तभी दरवाजे पर बेल बजती है। यह देखकर आकृति, शायद लगता है वो आ चुकी है, ये कहते हुए तुरंत जाकर आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ कार में इस वक्त आदित्य कार ड्राइव कर रहा था। वह माया के चेहरे की तरफ देखते हुए, आखिर बात क्या है? तुम मुझे कुछ बता नहीं रही। तुम किसी से फोन पर बात करी थी और अचानक उसके बाद तुम घर जाने की जिद करने लगी हो। सब ठीक तो है ना? ये सुनते माया, हाँ सब ठीक है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मैं कल रात को घर नहीं गई, इसी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड इस वक्त काफी गुस्से में है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। माया के मुंह से बॉयफ्रेंड नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। आदित्य अपने मन में, ओ, तो इसके बॉयफ्रेंड ने इसे कॉल की, इसी वजह से ये घर जाने की जिद कर रही है। तभी वह माया की तरफ देखते हुए, वैसे तुम इतनी लड़ाकू हो, हर समय झगड़ा करती हो, लेकिन तुम अपने बॉयफ्रेंड से इतना डरती हो। माया आदित्य की बातों का जवाब देते हुए, सर, मैं डरती नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे बहुत चाहती हूँ और इस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी आदित्य माया के चेहरे की तरफ देखते हुए, उसे तुम्हारी जरूरत है, मतलब क्या है? माया आदित्य की बातों का जवाब देते हुए, अरे सर, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है, अब मैं कैसे आपके सामने से शेयर करूं? ये कहते हुए माया तिरछा मुस्कुराने लगती है। माया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आदित्य के चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है, लेकिन इस वक्त उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया था। तभी आदित्य अपने मन में, बहुत जल्दी है ना अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने की? तो ठीक है, अभी पहुंच जाता हूँ तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास। ये कहते हुए आदित्य गाड़ी की स्पीड बेहद कम कर देता है। दूसरी तरफ माया के अपार्टमेंट में आकृति सामने खड़े शख्स को देखकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते समीर एक चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए घर के अंदर एंटर करता है। वह आकृति के चेहरे की तरफ देखते हुए, मैं यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। ये सुनते आकृति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, नहीं एक्चुअली वो बात नहीं है। तभी समीर आकृति को फूलों का गुलदस्ता देते हुए, दिस इज फॉर यू। आकृति वो फूलों का गुलदस्ता हाथ में पकड़ते हुए, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तभी समीर तुरंत आकृति को जैसे गले लगाने वाला था तो आकृति अपने कदम पीछे कर लेती है। यह देखकर समीर, क्या बात है, इतने दिनों के बाद मुझसे मिल रही हो, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर वह वाली खुशी नजर नहीं आ रही जो पहले हुआ करती थी। आकृति समीर की बातों को इग्नोर करते हुए उसे सोफे पर बैठने का इशारा करती है। इस वक्त फ्लैट में पूरी शांति थी। करीब 2 मिनट के बाद आकृति समीर के चेहरे की तरफ देखते हुए, तो तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? समीर आकृति की बातों का जवाब देते हुए, कुछ दिन पहले ही मेरी माया से बात हुई थी, तो माया ने बताया था कि तुम और माया दोनों ही एक साथ रह रहे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। पर देखो किस्मत ने हमें मिलवा ही दिया, क्योंकि तुम तो पिछले कई दिनों से मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। तभी आकृति, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक आंटी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उन्हीं के साथ थोड़ा बिजी थी। तभी समीर अपने मन में,
हाँ, मुझे पता है कि इतने दिनों से तुम कहाँ पर थी और कौन सी तुम्हारी आंटी है। ये कहते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तभी समीर पलक झपकते ही आकृति का हाथ कसकर पकड़ लेता है। यह देखकर आकृति अपना हाथ समीर से छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी समीर आकृति की आंखों में देखते हुए, मुझे माफ कर दो आकृति, मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहद नाराज हो। उस दिन शादी वाले दिन मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सच में आकृति, मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे उनके पास रहना था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अब लगता है कि शायद उस दिन मेरा तुम्हें इनकार करना, इसी से हमारे रिश्ते में दूरियां पड़ चुकी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इस वक्त आकृति बेहद गुस्से में थी, क्योंकि समीर ने उसे कई सालों से इस्तेमाल किया था। तभी आकृति समीर से अपना हाथ छुड़ाते हुए, ओ सीरियसली समीर, तुम्हें लगता है इन सब चीजों की वजह से रिश्ते टूटते हैं? रिश्ते सिर्फ झूठ से टूटते हैं, धोखे की वजह से रिश्ते टूटते हैं। और तुमने इस रिश्ते में मुझे धोखा दिया है। तुम्हारा और उस सिया का अफेयर था, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। आकृति के मुंह से ये बात सुनते ही समीर अपने मन में, ओ तो इसका मतलब है इसे सिया के बारे में पता चल चुका था, इसी वजह से इसने इतना सब कुछ किया। ये सोचते हुए समीर बात को घुमाने की कोशिश करता है, वह आकृति का हाथ पकड़ते हुए। हाँ आकृति, मैं मानता हूँ, लेकिन सिया मेरा इस्तेमाल कर रही थी। उसने हमेशा ही मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया था। समीर के मुंह से ये शब्द सुनकर आकृति गुस्से भरी आवाज में, तो किसी के कहने पर तुम वैसा ही करने लगे, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। समीर आकृति की बात का जवाब देते हुए कान पकड़कर माफी मांगने लगता है, आकृति की तरफ देखते हुए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन अब मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दो, सब कुछ ठीक करके रख दूंगा। तुम्हें वह सारी खुशियां दूंगा जिसके तुम हकदार हो। और मैं समझ चुका हूँ कि मैंने इतने सालों से तुम्हें कभी वक्त नहीं दिया। मुझे अपनी गलती पता चल चुकी है। प्लीज इस रिश्ते को एक और मौका दे दो। यह कहते हुए समीर आकृति का हाथ कसकर पकड़ लेता है, और जैसे उसे अपने गले लगाने वाला था कि तभी आकृति समीर से दूर होते हुए, नहीं, तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, अब कुछ बचा नहीं है। दूसरी तरफ कार में माया विंडो की खिड़की से बाहर देखते हुए तुरंत गुस्से भरी आवाज में, साइकिल वाले भी हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन आप गाड़ी इतनी स्लो चला रहे हैं। ये सुनते ही आदित्य, नहीं तो गाड़ी की स्पीड तो ठीक है। तभी माया गाड़ी की स्पीड देखती है, जो कि 40 से भी कम की स्पीड पर चल रही थी। यह देखकर वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, मिस्टर आदित्य राठौर, लगता है आपका दिमाग खराब हो चुका है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप गाड़ी कितनी स्पीड पर चला रहे हैं। अगर ऐसे ही गाड़ी चलाएंगे ना, तो कल तक मैं जरूर घर पहुंच जाऊंगी। ये सुनते ही आदित्य अपने मन में, हाँ, कितनी ज्यादा बेताब हो रही है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। ये सोचते हुए आदित्य माया की तरफ देखते हुए, मिस माया, गाड़ी हमेशा इतनी ही स्पीड पर चलानी चाहिए, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा कम होता है। ये सुनते ही माया अपने सर पर हाथ रखते हुए, ओ गॉड, मेरा किससे पाला पड़ चुका है। मैं तो भूल चुकी थी, ये कभी सुधर नहीं सकती। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि मैं घर पहुंच ना पाऊं। ये कहते हुए माया, अच्छा एक मिनट, गाड़ी की ब्रेक लगाना, मेरा कुछ सामान गिर चुका है। आदित्य माया की बात सुनते ही तुरंत गाड़ी की ब्रेक लगाता है, तो माया पलक झपकते ही गाड़ी से उतर जाती है। इस वक्त उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस दौरान एक टैक्सी वाला माया के पास गाड़ी आकर रोक देता है। माया तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है और आदित्य की तरफ देखते हुए, मिस्टर राठौर, आप चिंता मत करिए, मैं खुद चली जाऊंगी। ये कहते हुए माया ड्राइवर को चलने का इशारा करती है। दूसरी तरफ आदित्य यह देखकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। वह बेहद गुस्से भरी आवाज में, अच्छा तो मुझसे चालाकी, अब इसका हर जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा मिस माया। ये कहते हुए आदित्य ऑफिस के रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी घुमा लेता है। राठौर इंडस्ट्री। इस वक्त रणविजय अपने केबिन में बैठा हुआ था। इस वक्त वह काफी बेहद गुस्से में था कि तभी उसके फोन पर एक नंबर से कॉल आता है। वह तुरंत फोन रिसीव करते हुए, काम हो चुका? तभी दूसरी तरफ से, यस सर, ये एमएमएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया है। ये सुनते ही रणविजय, वेल डन। तभी वह शख्स, लेकिन रणविजय ये सुनते ही, लेकिन क्या? तभी वह शख्स बात को पूरा करते हुए, लेकिन सर, जिस साइट पर यह एमएमएस अपलोड किया गया था वह नई साइट बनाई गई थी, जिससे साफ पता चल रहा है कि किसी ने जानबूझकर एमएमएस अपलोड किया है। ये सुनते ही रणविजय, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से बात को पूरा करते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं ताकि उन प्लेटफॉर्म पर व्यूज आएं और फॉलोअर्स बढ़े और उनका नाम फेमस हो। लेकिन जिस साइट पर ये एमएमएस अपलोड किया गया था वह एक फेक साइट है, बल्कि कल ही उस साइट को बनाया गया है और रात को इस एमएमएस को अपलोड किया गया है। मैडम का चेहरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैडम के साथ जो शख्स इन्वॉल्व है उसका चेहरा ब्लर किया गया है। इसके बाद ये साफ पता चल रहा है कि किसी ने जानबूझकर इस एमएमएस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है ताकि इससे मैडम की बदनामी हो। ये सुनते ही रणविजय
मुझे भी सब कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे थैंक यू। अगर इस रिगार्डिंग और कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मुझे जरूर अपडेट करिए। ये कहते हुए रणविजय फोन कट कर देता है। तभी रणविजय सिगरेट का कश लेते हुए, इतना तो मालूम है कि इस वीडियो में आकृति तुम ही हो, और वह भी अपने समीर के साथ। तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रणविजय राठौर को धोखा दिया है तुमने। ये कहते ही रणविजय किसी नंबर पर कॉल करता है। आखिर रणविजय अब क्या करने वाला है? आकृति रणविजय को अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर पाएगी? उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।